दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे सोलर सिस्टम का सबसे प्यारा प्लैनेट कौन सा है, तो आप में से ज्यादातर लोग बोलेंगे सैटर्न। लेकिन आखिर सैटर्न ही क्यों? तो यार, इसकी एक खास वजह है, और वो खास वजह है प्लैनेट सैटर्न के इर्द गिर्द मौजूद उसके रिंग्स। अब मानो या ना मानो, लेकिन सैटर्न के रिंग्स ही हैं जो इसको खूबसूरत बनाते हैं। क्योंकि अगर उनको हटा दिया जाए तो सैटर्न कुछ ऐसा दिखेगा जो शायद बिल्कुल भी प्यारा नहीं होगा। तो सैटर्न की रिंग्स ही हैं जो इसको बाकी सब प्लैनेट से अलग बनाती हैं और इसको एक आइकॉनिक शेप देती हैं। अब किसी इंसान को बाकी प्लैनेट्स के नाम याद हो या ना हो, लेकिन सैटर्न का जरूर होता है, क्योंकि पहली मर्तबा दिखने पर ही ये बाकी प्लैनेट से अलग दिखाई देता है और काफी प्यारा भी लगता है। और यही वजह है कि इसको द जूअल ऑफ सोलर सिस्टम, यानी सोलर सिस्टम का गहना भी कहा जाता है। अब दिखने में तो सैटर्न सबसे प्यारा है ही, लेकिन जितना ये प्यारा है उससे कई गुना ज्यादा ये खतरनाक है, क्योंकि अक्सर प्यारी चीजें खतरनाक ही होती हैं। वैसे भी काफी टाइम से लोग मुझे सैटर्न पर वीडियो बनाने को बोल रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना ये वीडियो सैटर्न पर ही बनाया जाए। तो बस दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सैटर्न के कुछ भयानक राजों से पर्दा उठाएंगे और सैटर्न के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने की कोशिश करेंगे। और हमेशा की तरह ये वीडियो भी काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए इसको एंड तक देखते रहना। मैं हूं माइकी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल आउटपुट योर सोल। तो दोस्तों, अगर बात की जाए सैटर्न की, तो सैटर्न को एंशिएंट टाइम से ही डिस्कवर किया जा चुका था, क्योंकि सैटर्न उन 5 प्लैनेट्स में से है जो बिना किसी टेलीस्कोप के दिखाई देते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मर्क्यूरी, वीनस, मार्स, जुपिटर और सैटर्न, ये 5 ऐसे प्लैनेट्स हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से बिना किसी टेलीस्कोप के आसमान में देख सकते हैं। ये प्लैनेट्स हमें एक बड़े से स्टार की तरह नजर आते हैं, और यही वजह थी कि एंशिएंट लोगों को लगता था कि हमारे सोलर सिस्टम में सिर्फ 5 प्लैनेट्स हैं, क्योंकि उस वक्त ना तो टेलीस्कोप था और ना ही कोई ऐसी टेक्नोलॉजी थी जिससे वो बाकी प्लैनेट्स देख पाते। उनको ये 5 प्लैनेट्स एक बड़ी स्टार की तरह दिखते थे, तो उन्हें लगता था कि बस इतने ही प्लैनेट्स हैं। इनफैक्ट सैटर्न को भी एंशिएंट लोगों ने देखा तो था, लेकिन उन्हें ये कभी पता नहीं चला कि सैटर्न के गिर्द रिंग्स भी हो सकती हैं। सैटर्न की रिंग्स पहली बार 1610 में डिस्कवर हुई थी, और उनको डिस्कवर करने वाला और कोई नहीं बल्कि गैलीलियो गैलीली था। गैलीलियो ने पहली बार टेलीस्कोप से सैटर्न को देखा, और तब उसे पता चला कि किसी प्लैनेट की गिर्द रिंग्स भी हो सकती हैं। फिर 1610 से लेकर अब तक साइंटिस्ट्स को ये पता चला कि सैटर्न अकेला प्लैनेट नहीं है जिसकी गिर्द रिंग्स हैं। जुपिटर, यूरेनस और नेपट्यून के गिर्द भी रिंग्स हैं, लेकिन उन प्लैनेट्स की रिंग्स सैटर्न की रिंग्स जैसी ब्राइट और विजिबल नहीं है। वो काफी लाइट हैं और दूर से नजर नहीं आती। यानी सैटर्न ही एक ऐसा प्लैनेट है जिसका रिंग सिस्टम सबसे बड़ा और हाईली विजिबल है। दोस्तों, सैटर्न का रिंग सिस्टम बहुत ही बड़ा है। ये इतना बड़ा है कि इसके साइज का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस रिंग सिस्टम के अंदर हमारी अर्थ जैसे 1 बिलियन प्लैनेट्स आ सकते हैं। सैटर्न के मेन 7 रिंग्स हैं, जो सब के सब पत्थर और बर्फ के टुकड़ों से बने हुए हैं। और अगर बात करें उन टुकड़ों के साइज की, तो वो मिट्टी के जर्रे से लेकर एक बड़े पहाड़ जितने हो सकते हैं। अब जब हम रिंग्स की बात कर रहे हैं, तो एक सवाल आता है, ये रिंग्स बनी कैसे? इसका जवाब जानने के लिए हमें वक्त में पीछे जाना पड़ेगा, जब सैटर्न नया नया बना था। साइंटिस्ट्स का मानना है कि लगभग 4.5 बिलियन साल पहले जब सैटर्न बना, तब उसके पास कोई रिंग्स नहीं थी, लेकिन उसके पास बहुत सारे मून जरूर थे। फिर किसी समय एक बड़ा आइस ऑब्जेक्ट उसके एक मून से टकरा गया होगा, जिससे वो मून अपनी जगह से हिलकर सैटर्न के करीब आ गया होगा। जैसे ही वो करीब आया, सैटर्न की स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी की वजह से वो टूट गया होगा और छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया होगा। फिर वो टुकड़े सैटर्न के गिर्द घूमने लगे, और इसी तरह सैटर्न की रिंग्स का जन्म हुआ। अब तक हम सिर्फ सैटर्न की रिंग्स की बात कर रहे थे, लेकिन अब बात करते हैं खुद सैटर्न की। सैटर्न हमारे सोलर सिस्टम का दूसरा सबसे बड़ा प्लैनेट है। ये सूरज से लगभग 1.4 बिलियन किलोमीटर और अर्थ से लगभग 1.3 बिलियन किलोमीटर दूर है। ये इतना दूर है कि अगर हम एक फास्ट स्पेसक्राफ्ट में बैठकर अर्थ से सैटर्न तक जाएं, तो हमें वहां पहुंचने में लगभग 3 साल 2 महीने लग जाएंगे। और अब तक इंसान सिर्फ मून पर ही लैंड कर पाया है, ना मार्स पर, ना वीनस पर, जो कि अर्थ के काफी करीब है। और सैटर्न पर लैंड करना तो मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि सैटर्न एक गैस जायंट है।
वहां कोई सॉलिड सरफेस नहीं है जहां हम लैंड कर सकें। अगर कोई स्पेसक्राफ्ट या इंसान सैटर्न पर लैंड करने की कोशिश करे तो वो सीधा अंदर गिरता चला जाएगा, लेकिन वो कभी कोर तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि सैटर्न के अंदर प्रेशर इतना ज्यादा है कि वो उससे पहले ही क्रश हो जाएगा। सैटर्न का साइज भी बहुत बड़ा है। इसकी विड्थ अर्थ से लगभग 10 गुना ज्यादा है और इसके अंदर अर्थ जैसे 764 प्लैनेट्स फिट हो सकते हैं। अगर सैटर्न को सन से कंपेयर करें तो सन के अंदर लगभग 1700 सैटर्न आ सकते हैं। सैटर्न की रोटेशन अर्थ से काफी फास्ट है। जहां अर्थ पर एक दिन 24 घंटे का होता है, वहीं सैटर्न पर एक दिन सिर्फ 10 घंटे 42 मिनट का होता है। और सैटर्न को सूरज के गिर्द एक चक्कर लगाने में लगभग 29 साल 4 महीने लगते हैं। सैटर्न का कलर गोल्डन येलो है। ये येलो इसलिए है क्योंकि उसके क्लाउड्स अमोनिया आइस से बने होते हैं और जब सनलाइट उन पर रिफ्लेक्ट होती है तो वो येलो दिखता है। सैटर्न का टेम्परेचर आमतौर पर -150 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, जो एंटार्क्टिका से भी ज्यादा ठंडा है। इन सब चीजों को देखकर ये क्लियर है कि सैटर्न पर लाइफ पॉसिबल नहीं है। वहां ना सॉलिड ग्राउंड है, ना प्रॉपर सनलाइट, ना पानी और ना ही ऑक्सीजन। लेकिन सैटर्न खुद लाइफ सपोर्ट नहीं करता, उसके कुछ मून्स जरूर उम्मीद देते हैं। सैटर्न के पास लगभग 145 मून्स हैं, जो उसे सबसे ज्यादा मून्स वाला प्लैनेट बनाते हैं। जब साइंटिस्ट्स ने इन मून्स को स्टडी किया तो उन्हें कुछ ऐसे साइंस मिली जो लाइफ की पॉसिबिलिटीज दिखाते हैं। लेकिन वो क्या साइंस थी, ये हम सैटर्न के पार्ट 2 में जानेंगे। अगर आपको जानने का शौक है तो चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा कनेक्शन बना रहे। तो बस दोस्तों, मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।